श्रीमन्नारायण नारायण। तो भक्तों, ये जीवन कितने दिन का है किसी को खबर नहीं है। तो जितने दिन भी है, जितने भी क्षण है, उसका सदुपयोग करें। सभी कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं, भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। सबके मन में ये विचार आता है ना कि भगवान हमारी सुनते नहीं, भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। ऐसा नहीं है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, तो उन्होंने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी। सब जग जानी सिया राम में, 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 सब जग जानी करहु प्रणाम जो युग पाए, करहु प्रणाम जो युग पाए, करहु प्रणाम जो युग पाए, करहु प्रणाम जो युग पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी और लिखने के बाद कुछ क्षण के लिए विश्राम के लिए वह घर के लिए निकल पड़े। चौपाई लिखने के बाद कुछ क्षण विश्राम करने के लिए वह घर के लिए प्रस्थान किए। अब रास्ते में जैसे ही पहुंचे, सभी लोग भग रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमें सभी में राम के दर्शन करना चाहिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहिए और सभी को प्रणाम करना चाहिए। आज यह चौपाई उन्होंने लिखी और लिख के घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तभी रास्ते में एक बालक आता है, कहता है महात्मा जी इस रास्ते से ना जाइए, महात्मा जी इस रास्ते से ना जाइए, क्योंकि इस रास्ते में एक बैल है, इस रास्ते में एक बैल है जो सबको दौड़ा दौड़ा के मार रही है। वो बालक गोस्वामी तुलसीदास जी से कहता है महात्मा जी इस रास्ते से ना जाएं, अगर आप जाएंगे तो वो बैल आपको भी मार देगा। तब तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, मैं जाऊंगा और प्रणाम करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि सभी में राम जी का वास है, सभी में राम जी का वास है। यह सोचकर गोस्वामी जी आगे बढ़ जाते हैं और जो ही आगे बढ़ते हैं वह बैल आगे आ जाता है, वह बैल आगे आ जाता है और आगे आने के बाद गोस्वामी जी को एक धक्का लगाता है। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, बैल को देखा तो प्रणाम किया, क्योंकि वह सभी में राम को ही देखते थे, प्रभु श्री राम को ही देखते थे। तो बैल में भी
गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम को ही देखा। जब बैल ने उनको धक्का दिया और जाके गिर पड़े, चोट लग गई उनको, फिर वो घर जाने की बजाय वापस लौट आए। कहां? जहां वो मानस जी की पोथी लिख रहे थे, जहां वो मानस जी की पोथी लिख रहे थे। घर जाने की बजाय वह उल्टे पैर मंदिर चले आए। आने के बाद उन्होंने जो चौपाई लिखी थी उसको फाड़ने लगते हैं कि नहीं, ये झूठ है, असत्य है, ये झूठ है और असत्य है। जैसे ही वो फाड़ने का प्रयत्न करते हैं, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। तब गोस्वामी जी अपने सभी वृत्तांत को हनुमान जी को बता देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, आप कहते हैं मैं सभी में राम मैं जानता हूं, सभी को राम मैं जानता हूं, सभी में मैं राम के दर्शन करता हूं। क्या आपने उस बालक में राम जी के दर्शन किए जिसने आपको बताया कि इस रास्ते से ना जाइए, इस रास्ते से आपको खतरा है? क्या आपने उसमें प्रभु श्री राम के दर्शन किए? आपने बैल में तो प्रभु श्री राम के दर्शन किए, क्या बालक में आपने प्रभु श्री राम के दर्शन किए? अगर आपने बालक में प्रभु श्री राम के दर्शन किए होते और उसका कथन मान लिए होते तो आपको चोट ना लगती। सुंदर कथन सुन के गोस्वामी जी प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, आपने मेरी अज्ञानता को दूर कर दिया, आपने मेरी अज्ञानता को दूर कर दिया। मैं अज्ञान में था, मैं अनर्थ करने जा रहा था। इसीलिए कभी कभी होता है हम विवेक की नहीं अपने मन की करते हैं, विवेक की नहीं हम अपने मन की करते हैं। तो हमें वक्त तो अपने मन की नहीं विवेक की करनी चाहिए, क्योंकि मन तो बहकता रहता है। हमें इस मन को जिस तरफ लगाएंगे ये मन उसी तरीके से मुड़ जाएगा, उसी रास्ते पे मुड़ जाएगा। लेकिन विवेक हमें सत्यता का ज्ञान प्राप्त कराता है, हमें कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, के दर्शन करने चाहिए हमें सभी में।